नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। भारत में पत्रकारिता के क्या हाल है, इस पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 2023 में अपनी ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 142वें स्थान पर रखा गया है, जो कि 180 देशों में से एक है। जिसका सीधा सा मतलब निकलता है कि भारत में पत्रकारिता की क्या स्थिति है और उन्हें अपना काम करने के लिए कितनी आज़ादी मिलती है। आज की हमारी ये वीडियो पत्रकारिता के इतिहास में इसी अध्याय पर आधारित है, जिसमें आज का मुद्दा है न्यूज़ क्लिक के संस्थापक और मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्था और उनके साथी अमित चक्रवर्ती के खिलाफ चल रहा एक आपराधिक मामला। 17 अगस्त साल 2023 का वो दिन था जब दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के दफ्तर और उसके संस्थापक प्रबीर के घर छापे मारे थे और इस छापेमारी में उन्होंने उनके दफ्तर और घर से लैपटॉप, मोबाइल और अकाउंट और अन्य मामलों से जुड़े अन्य सामानों की जब्ती की। इस मामले में पुलिस द्वारा कहा गया कि ये सब जांच के बाद सामने आएगा कि इन बरामदगी की गई वस्तुओं से क्या जानकारी मिलती है और प्राप्त हुई जानकारियों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उस दिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद 3 अक्टूबर 2023 को पुलिस ने फिर से पुरकायस्था और चक्रवर्ती से काफी देर तक पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि उन पर यूएपीए की धारा 13 जो अवैध गतिविधियों पर लगती है, 16 जिनमें आतंकवाद संबंधित कार्य करने, 17 आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड जुटाना, 18 षड्यंत्र रचने और 22 कंपनियों या ट्रस्ट का आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल करने के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A जिसमें अलग अलग समूहों या समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना और 120B पूर्व निर्धारित तरीके से आपराधिक षड्यंत्र करना जैसी धाराएं लगाई गई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद 6 अक्टूबर को सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने उसी दिन मामले को लिस्ट करने के लिए कोर्ट को कहा। कोर्ट में न्यूज़ क्लिक के मामले में गिरफ्तारी को अवैध रूप से और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करके की गई बताया, जिसके बाद शुक्रवार को हुई सुनवाई में बेंच में शामिल संजीव नरूला ने इस मांग पर ठीक है कहकर सहमति जताई। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2016 के आदेश और दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 वाले आदेश का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस को पुरकायस्था और चक्रवर्ती को FIR की कॉपी देने को कहा था। आपको बता दें कि प्रबीर पुरकायस्था और अमित चक्रवर्ती को मंगलवार के दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब गिरफ्तार किया तो पुलिस ने दिल्ली स्थित न्यूज़ क्लिक के दफ्तर को भी सील कर दिया था। अगर हम पुलिस की माने तो न्यूज़ क्लिक के अमेरिका के जरिए चीन से अवैध रूप से 28 करोड़ रुपए का फंड प्राप्त किया गया है, जिसका उपयोग भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने ये भी कहा कि न्यूज़ क्लिक के चीन के पक्ष में अपने पोर्टल पर विभिन्न लेख, वीडियो और रिपोर्ट अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रकाशित किए हैं। ये सब सामग्री वो थी जिसमें मौजूदा मोदी सरकार के साथ साथ भारत की आंतरिक और बाहरी नीतियों का विरोध किया गया था। उनकी इस गिरफ्तारी पर पुरकायस्था और चक्रवर्ती के वकील ने इन आरोपों को झूठा और निराधार बताया है और कहा है कि ये एक बदले का कार्य है जिसका उद्देश्य उनकी आज़ाद और निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्यूज़ क्लिक ने अपनी आय का सभी विवरण आयकर विभाग को दे दिया है और उनके पास कोई चीन से संबंधित फंड नहीं है। न्यूज़ क्लिक ने अपने पोर्टल पर विविध विषयों पर निष्पक्ष और गहन रिपोर्टिंग करने का दावा करते हुए उन्होंने आगे कहा कि उनके विषय देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक मुद्दे, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार पुरकायस्था और चक्रवर्ती को अभी तक जमानत नहीं मिली है और वो 22 दिसंबर तक जेल में रहेंगे। उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और अनुचित बताया है और उन्होंने जमानत देने की मांग की है।
आपको बता दें कि ये केस भारत में पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती हुई दमन की एक और मिसाल है, जिसका विरोध विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों ने किया है। न्यूज़ क्लिक के समर्थकों ने इसे एक अभियोग युक्त और अनुचित कार्रवाई कहा है, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया को चुप करना है। इन केसों के अलावा भी भारत में पत्रकारों के खिलाफ कई और मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें उन्हें धमकी, उत्पीड़न, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, जेल और हत्या का सामना करना पड़ा। इसके पीछे के कारण में सरकारी दबाव, निजी मुद्दे, सांप्रदायिक तनाव, नक्सलवाद और अपराधी तत्व शामिल हैं। इस प्रकार न्यूज़ क्लिक के केस ने भारत में पत्रकारों के अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में एक गंभीर सवाल उठाया है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। इस केस का आगे का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या भारत में पत्रकारिता को एक लोकतंत्र का अभिन्न अंग माना जाएगा या एक शत्रु का हथियार। Whether you want to call them questioned, whether you want to call them interrogated, whether you want to call the presence of police persons in their home at 6:30 in the morning as raids, these are all definitions. All they kept saying that we are we are conducting investigations. So please cooperate with the investigations, and that included submitting your mobile phone and your laptop, and that also includes that you. ये था आज का विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने न्यूज़ क्लिक के केस की हिस्ट्री और बाकी चीज़ों के बारे में जाना। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।